कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए साइंस के टॉप एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह वीडियो आपके लिए खास है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। हाँ, किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता है तो वीडियो को पॉज करके राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसे आप प्रैक्टिस के तौर पर भी देख सकते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किसी तरल का विसरण किस पर निर्भर करता है। किसी तरल का विसरण किस पर निर्भर करता है। दबाव पर, तापमान और अणु आकार पर, प्रकाश पर या ध्वनि पर। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं तो आपका आंसर सही है। तापमान और अणु आकार पर निर्भर करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सोडियम और पोटेशियम आयन का संतुलन किस अंग द्वारा नियंत्रित होता है। सोडियम और पोटेशियम आयन का संतुलन किस अंग द्वारा नियंत्रित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, गुर्दे के द्वारा नियंत्रित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थित होते हैं। परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थित होते हैं। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं तो आप सही हैं, कक्षाओं में स्थिर होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, अम्ल वर्षा में प्रमुख कारण कौन सी गैसें होती हैं। अम्ल वर्षा में प्रमुख कारण कौन सी गैसें होती हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, SO2 और NO2, जिन्हें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। ये अम्ल वर्षा में प्रमुख कारण होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रेडान गैस किस तत्व के विघटन से बनती है। रेडान गैस जो है वह किस तत्व के विघटन से बनती है। आपसे पूछा है यूरेनियम, रेडियम, प्लूटोनियम या थोरियम। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रेडियम। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मानव हृदय में कुल कितने वाल्व होते हैं। मानव हृदय में कुल कितने वाल्व होते हैं। हाल ही के SSC के एग्जाम में पूछा है। तो मानव हृदय में वाल्व जो होते हैं वो होते हैं ऑप्शन सी, 4 होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा तत्व मानव शरीर में थायराइड कार्य के लिए आवश्यक है। कौन सा तत्व जो है मानव शरीर में थायराइड कार्य के लिए आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिसका परमाणु क्रमांक 53 होता है। तो परमाणु क्रमांक 53 किसका होता है, आयोडीन का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयोडीन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व को गणितीय रूप में सिद्ध किया। किस वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व को गणितीय रूप में सिद्ध किया। राइट आंसर चलिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर अगर आप लोग ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं तो आपका आंसर सही है, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल इस प्रश्न के सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा यौगिक अणुओं की कठोरता को दर्शाने में सहायक होता है। कौन सा यौगिक अणुओं की कठोरता को दर्शाने में सहायक होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्काइन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग कैंसर चिकित्सा में होता है। किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग कैंसर चिकित्सा में होता है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, कोबाल्ट 60 का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, एल्कोहल को किस विधि से प्राप्त किया जाता है। एल्कोहल को किस विधि से प्राप्त किया जाता है। तो एल्कोहल को जो है किण्वन विधि से प्राप्त किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किण्वन विधि के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र है वो C6H12O6 है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस गैस का उपयोग गुब्बारे को भरने में होता है। किस गैस का उपयोग गुब्बारे में भरने का होता है, जिसका प्रतीक जो होता है वो He होता है, जिसका परमाणु क्रमांक जो होता है 2 होता है, या एक नोबल गैस या निष्क्रिय गैस है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हीलियम। हीलियम इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस जंतु का खून नीला होता है। किस जंतु का खून नीला होता है। ऑक्टोपस का, स्टारफिश का, हाइड्रा का या स्नेल का। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्टोपस का जो खून होता है वह नीला होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा तत्व अपने आप रेडियोधर्मी नहीं होता पर न्यूट्रॉन द्वारा सक्रिय हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। आपसे पूछा है, कौन सा तत्व अपने आप रेडियोधर्मी नहीं होता पर न्यूट्रॉन द्वारा सक्रिय हो जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरेनियम 238।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पत्ती में स्टोमाटा का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? पत्ती में स्टोमाटा का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, CO2 एकाग्रता, तापमान और प्रकाश, इन सभी पर निर्भर करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, डेल्टा संरचना किस प्रकार की मिट्टी में विकसित होती है? डेल्टा संरचना जो होता है वह किस प्रकार की मिट्टी में विकसित होती है आपसे पूछा है। आपके ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी या बलुई मिट्टी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, जैविक उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैविक उर्वरक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम, अमोनियम सल्फेट, एजोटोबैक्टर या पोटास। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भारी जल का जो रासायनिक सूत्र है वह है D2O, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, साउंड वेव किस माध्यम में नहीं चल सकती? आपसे पूछा है साउंड वेव किस माध्यम में नहीं चल सकती? तो साउंड वेव जो है ठोस, द्रव, गैस, इन सभी माध्यम में चल सकती है, परंतु निर्वात में नहीं चल सकती। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वात में साउंड वेव जो है इस माध्यम में नहीं चल सकती। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ट्रिप्सिन एंजाइम किस अंग से, ट्रिप्सिन एंजाइम जो है किस अंग से स्त्रावित होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वह किस अंग से स्त्रावित होता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नाशय एंजाइम से स्त्रावित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, अल्कोहल की उपस्थिति की पहचान किस अभिक्रिया से होती है? अल्कोहल की उपस्थिति की पहचान किस अभिक्रिया से होती है? चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में ऑप्शन ही टिक कर रहे हैं तो आपका प्रश्न सही है, आइडोफॉर्म परीक्षण के अपक्रिया से होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सा तत्व जल में डालने पर आग पकड़ लेता है? कौन सा तत्व जल में डालने पर आग पकड़ लेता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम। सोडियम जो है जल में डालने पर यह आग पकड़ लेता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी का जो पूरा नाम है वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? चलिए आपको एक ट्रिक बताते हैं। एक ट्रिक है, ईट पर नाच, इस ट्रिक को याद रखिएगा। ईट, ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, जिसकी खोज की थी जे थॉमसन। पा से होता प्रोटॉन, और प्रोटॉन की जो खोज की थी वह की थी राशि रदरफोर्ड। और जो है नाच, न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वह चैडविक ने की थी। तो प्रोटॉन आपसे पूछा है तो प्रोटॉन में मैंने आपको बताया राशि रदरफोर्ड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रदरफोर्ड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होता है? फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होता है? प्रासरण, विसरण, सक्रिय परिवहन या निष्पेदन? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विसरण के माध्यम से होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ओजोन परत किस गैस से क्षतिग्रस्त होती है? ओजोन परत जो होती है वह किस गैस से क्षतिग्रस्त होती है जो कि समताप मंडल में पाया जाता है? तो यह जो राइट आंसर हो जाएगा ओजोन गैस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से अत्यधिक क्षतिग्रस्त होती। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वह हमारे AC में, रेफ्रिजरेटर में आदि में प्रयोग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एटीपी का निर्माण किस कोशिकीय अंग में होता है? एटीपी का निर्माण किस कोशिकीय अंग में होता है? चलिए एटीपी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम आपको बताते हैं एटीपी का निर्माण किस कोशिकीय अंग में होता है। तो एटीपी का निर्माण जो होता है वो माइट्रोकांडिया में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइट्रोकांडिया में निर्माण होता है एटीपी का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं होता? डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस जो है वह आरएनए में नहीं होता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, थाइमिन जो होता है वह नहीं होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई जो है वह डेसिबल है। डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। तो ये रहे टॉप 30 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताइए, और हाँ कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं 30 में से, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए आज की वीडियो से एक प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग कैंसर चिकित्सा में होता है?
किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग कैंसर चिकित्सा में होता है? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।